गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका दोबारा से मेरे चैनल में, आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो प्लान है वो है कर्नाटका निकलने का, लेकिन उससे पहले हम आपको गोवा की बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो कि हमें मिस नहीं करनी है। तो पहले हम लोग जाने वाले हैं डैम पे, और डैम बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो आपको वहाँ पे जब वीडियोस हम आपके लिए शूट करेंगे आपको पता चलेगा। कोई नॉर्मल डैम नहीं है वो। और प्लस उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत छिपी हुई एक हिडन प्लेस पे, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पीस और सेरेनिटी का अनुभव होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हम चलते हैं अब आपको लेके एक नई एडवेंचर पे। थे रात को बेनोलियम बीच पे, तो अभी हम जाने वाले हैं डैम जो है सेलुलियम डैम। तो उसका जो रास्ता है वो है तकरीबन 1 घंटे का फ्रॉम बेनोलियम बीच। तो आप लोग बीच से डैम 1 घंटा में पहुंच सकते हैं। बाकी जो आप जहाँ पर भी हैं तो डिस्टेंस आपका वेरी करता रहेगा। और कल का हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा यहाँ आने का। प्लस आज मॉर्निंग में भी कुछ खास नहीं था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बुक करवा रखा था, रूम विद ब्रेकफास्ट। तो उनका ब्रेकफास्ट में ये सीन क्या रहते हैं, उनका वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है साथ में, वहाँ आपको खाना मिलता है। लेकिन इशू क्या रहेगा कि एक पर्सन एक ही चीज़ खा सकता है। जैसे उनके पास अगर आप वेज के ऑप्शंस थे तो वो पोहा और उपमा ही था। तो यहाँ आप उपमा ले सकते हो, यहाँ पोहा ले सकते हो। और सिमिलर नॉनवेज में सिर्फ और सिर्फ उनके पास ऑमलेट ही था। तो ऐसा बुफे सिस्टम कुछ नहीं है वहाँ पर, और ऐसा एक्सपीरियंस भी है मैंने तो इतने टाइम में कहीं और नहीं किया जितना मैं यहाँ पे किया था। और बीच भी का एरिया भी कुछ हमें खास नहीं लगा, ओके सा था, एवरेज सा था। तो ये तो सिर्फ हम लोग रात को, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे बुक कराने में, तो हम फंस गए। तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि इस एरिया में कुछ खास है देखने लायक। बाकी डैम की तरफ हम चल रहे हैं और होपफुली वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। और आज हम गोवा एक पॉजिटिव नोट पर ही छोड़ेंगे। डैम के रास्ते में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशाल भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, श्री चंदेश्वर भूतनाथ मंदिर। इस मंदिर की जो खास बात ये है कि ये मंदिर एक चोटी पे बना हुआ है, हिल पे बना हुआ है। और आप जैसे देख पा रहे हो कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। साउथ गोवा पूरा ही पूरा खूबसूरत है। आप साउथ गोवा के किसी भी किनारे में चले जाए, किसी भी कोने पे चले जाए, वो बहुत बेहद शांत और खूबसूरत है। तो अभी हम आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पे, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं। ये थोड़ी सी ही लग रही है, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो चलो चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, यानी ये पैदल का रास्ता है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, वो लोग भी आपको दिख रहे हैं आते हुए पैदल। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जा रही है ऊपर मंदिर की तरफ। महादेव के दर्शन के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी है सेलुलियम डैम की तरफ। और यहाँ से है वो तकरीबन 18 किलोमीटर और हमें लगेगा लगभग आधा घंटा। तो आप लोग बनी रहे, और रास्ते में अगर हमें और कुछ खूबसूरत सी चीज़ें दिखेंगी तो हम आपको वो भी दिखाते जाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये कोकोनट ट्रीज है और
साइड में यहाँ पर मैं आपको शायद कैप्चर कर पाऊँ तो पहाड़ दिख रहे हैं दूर से। कितना ही यूनिक सी ये जगह लग रही है। एक तरफ आपका मन करे, अगर यहाँ जो लोग रहते हैं मन करे तो आप समंदर के किनारे चले जाएं बीचेस पे, और अगर मन करे पहाड़ों का तो थोड़ा सा बस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आएँ और आपको यहाँ पर पहाड़ दिख जाएंगे। तो बड़ा ही अच्छी जगह पे लोग रह रहे हैं। हाँ, मौसम जो है वो जून के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, लेकिन ये जो मौसम अभी चल रहा है, ये जुलाई का महीना और इसके बाद आने वाली है सर्दियाँ, तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। जैसे आपको बताया था कि हम आपको बड़ी अनोखी सी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो जो अनोखी सी जगह है वो हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम आपको लेके जा रहे हैं 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी का बना हुआ महादेव जी का स्टोन का टेम्पल। और ये कहा जाता है कि ये जब पोर्चुगीज़ ने गोवा पे इन्वेड किया था तो उस टाइम पर काफ़ी जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन क्योंकि ये बीचों बीच जंगल के बना हुआ था तो ये मंदिर जो है ये पोर्चुगीज़ की पहुंच से बहुत दूर रह गया था। तो ये आज भी जैसा 12वीं सेंचुरी में था, आज भी ये 2025 में वैसे का वैसा ही देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच स्थित है और इसलिए हम जंगल में से होते हुए इस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो रास्ता है वो तकरीबन यहाँ से 1-1.25 घंटे का रास्ता है और 60 किलोमीटर्स के राउंड अबाउट ये है सलूलियम डैम से पड़ता है। तो चलते हैं हम वहाँ पर और एक्सपीरियंस करते हैं एक नया साउथ गोवा। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा जंगल मिल रहा है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। बारिश और हमारा साथ तो ऐसा है, गोवा में हम जिस दिन से आए हैं बारिश एक दिन भी नहीं रुकी है और अभी भी कम से कम 22 किलोमीटर पड़े हैं और मंदिर आने में। लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे ड्राइव करने का, वो तो बस उसे तो बता ही नहीं सकते, क्या बयान ही नहीं कर सकते हम उसको। और यहाँ पे रास्ते ऐसे एकदम से हिल्स आएंगे, एकदम से वैली आ जाएगी, एकदम से फिर हिल आ जाएंगे। बड़ा डिफरेंट सा टरेन है यहाँ का, लेकिन एरिया है बहुत होता। ये पड़ता तो गोवा में आप अगर नॉर्थ में तो साउथ में भी बीचेस पे तो थोड़ा दूर पड़ता है प्लेस, लेकिन एज प्रॉमिस मुझे ये बताया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम जाने वाले हैं, ये रोड भी आ गया है यहाँ से। महादेव जी का ये जो है मंदिर 23 किलोमीटर्स रह चुका है। पीछे की सड़क तो बहुत छोटी थी, जैसे कनेक्टिंग सड़कें होती हैं। ये कुछ बड़ी रोड आई है, तो आगे का रास्ता वैसे ही तो मुझे लग रहा है छोटा हो जाएगा, क्योंकि आनी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और हमने पीछे पेट्रोल भरवाया था तो उन्होंने कहा कि अगर आप लकी हुए तो शायद आपको कोई एनिमल भी स्पॉट हो जाए। या इस एरिया में जैसे लेपर्ड्स बहुत हैं, तो हो सकता है कि अगर हम लकी हुए तो शायद कोई एनिमल स्पॉट करते हों। जस्ट विशेस लक कि हमें कुछ दिख जाए। हम एक ब्रिज पे खड़े हैं, नदी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है
पानी इतना ज़्यादा है, अगर एक दो बारिश और आई तो पानी पे शायद ब्रिज के ऊपर से चला जाएगा। थोड़ा सा स्केरी भी है, मुझे लग रहा है मानसून के कारण ये ऐसे हो रहा है। जो लोग मानसून में नहीं आएंगे तो उनको इतना पानी शायद नहीं मिलेगा। बाकी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच से जा रहे हैं और जंगल ही जंगल है। महादेव जी के मंदिर पहुंच गए हैं। गाड़ियाँ वहाँ है पार्किंग स्पॉट पे। यहाँ से हमें जाना है पैदल और ये है नदी। नदी में है इतना पानी और ये एक साथ मिलकर बना रही है प्यारी सी पोइट्री। सामने ये नदी बह रही है, ये छोटा सा एक गेट है, ये शायद मानसून की वजह से बंद है। मानसून नहीं है तो जा सकते हैं यहाँ पे। और ये वही नदी है जो नीचे हमें पुल के वहाँ मिली थी ना, जो पुल के नीचे से बह रही थी। और ये मंदिर आज भी 12th सेंचुरी का है और पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। हम अंदर से नहीं दिखा पाए क्योंकि अलाउड नहीं है। महादेव के दर्शन कर लिए और बिल्कुल बाहर में पता चला कि यहाँ पर रहने के लिए कॉटेजेस हैं, तो थोड़ा सा जंगल की तरफ है। तो पार्किंग से बिल्कुल हमने साइड लिया, राइट साइड लिया और हम लोग चले आए यहाँ ट्रेल के पास साथ। और ये हम एक बड़ी खूबसूरत से कॉटेजेस में ले आए हैं। हम लोग लेकिन यहाँ प्लान अभी ड्रॉप कर रहे हैं रहने का, क्योंकि हम ही हैं अकेले यहाँ पर और पूरा कॉटेज बंद है और यहाँ नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये वाला प्लान पॉसिबल हो गया। और आगे शायद जहाँ हम जाएंगे, केरला साइड जाएंगे या कर्नाटका जाएंगे, तो वहाँ पर हम ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और अभी आप मैं जहाँ खड़ी हूँ वो जंगल है पूरा मेरे आसपास और ये नदी छोटी सी बह रही है। और चलते चलते आपको दिखाते हैं यहाँ तक जरूर यहाँ की खूबसूरती। जैसे हमने डिसाइड किया था कि कर्नाटका जाना है, उसके लिए हो गया था टाइम बहुत ज़्यादा लेट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वारसा की तरफ। वारसा भी गोवा में ही है और वारसा जो है वो कर्नाटका के आजू बाजू ही लगता है। तो यहाँ से कल हमें कर्नाटका जाना इजी हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऑनलाइन यहाँ पे एक अपार्टमेंट बुक कर दिया है। तो आज का स्टे हम लोग वहीं करने वाले हैं और वहाँ आसपास अगर बीच होगा तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे, आसपास की जो चीज़ें हैं। और आज हम अपना डिनर बनाएंगे, आराम करेंगे और कल हम एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे, एक नई स्टेट की शुरुआत करेंगे कर्नाटका के साथ। तो आप लोग हमारे साथ हमेशा की तरह बने रहो।